समस्तीपुर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया सम्मानित। कार्य समिति सदस्य दिनेश झा समेत कई कार्यकर्ता रहे मौजूद। रिम्स में अब नहीं होगा ऑक्सीजन की कमी। 13,000 लीटर के ऑक्सीजन टैंक का हुआ उद्घाटन। ट्रामा सेंटर और पेइंग वार्ड के 250 मरीजों को मिलेगी राहत। मोतिहारी में सड़कों पर उतरे बैंक कर्मी। निजीकरण की नीति के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार और प्रबंधन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। न्यायालय का नया भवन बनकर तैयार। आज होगा भवन परिसर का उद्घाटन। निरीक्षित जजों के लिए लिया तैयारियों का जायजा। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मानित किया गया। इसी क्रम में कार्य समिति सदस्य दिनेश कुमार झा और रोसड़ा भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मोहन पटवा ने भी उन्हें सम्मानित किया। मौके पर नगर मंत्री कृषि कुमार झा, नगर उपाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मानित किया गया और इसी क्रम में कार्य समिति सदस्य दिनेश कुमार झा और रोसड़ा भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मोहन पटवा ने भी उन्हें सम्मानित किया। और मौके पर नगर मंत्री कृष्ण कुमार झा, नगर उपाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। तो आज समस्तीपुर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां गिरिराज सिंह को पार्टी कार्यकर्ताओं ने सम्मानित किया है। दिनेश कुमार झा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। तो भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा सम्मानित किया गया है। और इसी क्रम में कार्य समिति सदस्य दिनेश कुमार झा और रोसड़ा भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मोहन पटवा ने भी उन्हें सम्मानित किया। वहीं सरकार के निजीकरण की नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। मोतिहारी के सड़कों पर उतरकर बैंक कर्मी सरकार और प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के बैनर तले कई सरकारी बैंकों के कर्मियों ने निजीकरण के विरोध में पहले पूरे शहर में मार्च निकाला और फिर जमकर प्रदर्शन भी किया। बैंक कर्मियों ने शहर के गांधी चौक पर आक्रोशपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे भी लगाए। सरकार जो है बैंकों को निजीकरण करना चाह रही है, जो बिल्कुल हमारे पब्लिक और बैंक स्टाफ सबके लिए बहुत ही खतरनाक है। हम जिस तरह अभी सेवा दे रहे हैं वह सेवा हम नहीं दे पाएंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अरविंद कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अरविंद, निजीकरण की नीति के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कुछ कहना है? पूर्वी चंपारण में यूनाइटेड फोरम और बैंक यूनियन के द्वारा पूरे शहर में मार्च निकाला गया और अंत में गांधी चौक पर आकर के घंटों जाम लगा करके यहाँ पर प्रदर्शन की गई और सरकार के विरोध में काफी नारे लगाए गए और साथ ही साथ बैंक प्रबंधन के विरोध में भी नारे लगाए गए। इस तरह से इनका ये रवैया है। और दूसरी चीज की ये 15-16 मार्च को होने वाली है देशव्यापी हड़ताल, जिसमें समर्थन के लिए और दूसरी चीज की सरकार को अल्टीमेटम देने के लिए मार्च निकाला गया था। जी हाँ, और कहना है बैंक कर्मियों का कि सरकार जनता को गुमराह कर रही है और बैंक को निजीकरण करके सरकार
एक तरफ कहीं ना कहीं जनता के साथ और बैंक कर्मी के साथ धोखा कर रही है। जी, तो बैंक कर्मियों की मांग क्या है? बैंक कर्मियों की मांग है जो सरकारी बैंक है उसी तरह का रहे जिस तरह से पहले से चली आ रही है, और इस दरमियान जो निजीकरण किया जा रहा है उससे वो लोग अपने भविष्य को अंधकार में देखते हुए यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जी अरविंद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं राज्य में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए 13,000 लीटर का ऑक्सीजन टैंक का उद्घाटन किया गया है। इस ऑक्सीजन टैंक के लगने से रिम्स के ट्रॉमा सेंटर और पेइंग वार्ड के लगभग 250 मरीज को निर्बाध ऑक्सीजन सप्लाई होगा। अभी तक प्रत्येक वार्डों में ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर जाना पड़ता था, जिससे कई समय और मेन पावर की काफी समस्या होती थी। इन सब को देखते हुए अब बेड तक सीधा ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए यह व्यवस्था की गई है, जो कि निश्चित रूप से रिम्स में आने वाले गरीब मरीजों को लाभ पहुंचाएगा। कल ऑक्सीजन टैंक का आज उद्घाटन हुआ है। इससे हमारे ट्रॉमा सेंटर में 125 बेड और हमारे पेइंग वार्ड में कितने बेड्स हैं? 100 बेड्स। ये सभी को ऑक्सीजन सप्लाई की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। इसके पहले आप देख रहे हैं कि सिलेंडर से ले जा करके हमारे मैनिफोल्ड रूम से सप्लाई होता था, जिसमें बहुत दिक्कत आती थी। और आजकल हर जगह जब पाइप लगा हुआ है तो इसका सदुपयोग तभी हो सकता था सभी पाइप्स का, जब इस तरह का टैंक बना हुआ। ज़्यादा समय से मुझे इंतज़ार था कि लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट जल्द से जल्द यहाँ लग जाए। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से फाइल आगे नहीं बढ़ रही थी। फाइनली हमारे जो नए डायरेक्टर साहब आए हैं, इन्होंने काफ़ी तेज़ी से इसके प्रति इनिशिएटिव लिया और उन्होंने इसको एग्जीक्यूट कराया। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। और इससे क्या है कि इतना ऑक्सीजन हमारे पास रिजर्व में रहेगा। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। आशीष, 13,000 लीटर का ऑक्सीजन टैंक का उद्घाटन किया गया है। आशीष, राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल रिम्स है, जहां आए दिन ऑक्सीजन के बिना ऑक्सीजन ना मिलने के कारण कई मरीजों की मौत हो जाती थी। इसी को देखते हुए बहुत दिन से प्रयास चल रहा था और जो कल जाके सफल हुआ है और 13,000 लीटर का टैंक लगाया गया है, ऑक्सीजन टैंक लगाया, जिसके द्वारा बताया जा रहा है कि 250 लोगों को, मैं बता दूं 250 लोगों को 15 दिन तक 24 घंटे ऑक्सीजन मिल सकता है। और ये बहुत बड़ी सफलता है रिम्स द्वारा कि इतना बड़ा प्लांट लग चुका है, जो आने वाले मरीज जो ऑक्सीजन के बिना अपनी जान गंवा देते थे, आगे चल के ऐसा नहीं होगा। जी निहाल जी, तो ये कब से शुरू हो जाएगा? जी, जैसे बता दो कि ये कल उसका उद्घाटन हो चुका है, आज से इसकी प्रक्रिया में शुरू हो जाएगा और आने वाले दिन में जो भी सिलेंडर जो मैन पावर लगते थे वो भी कम कर दिए जाएंगे और जो ट्रॉली मैन सिलेंडर लेके जाता था उनको केवल अब इमरजेंसी में रखा जाएगा। बाकी जितने भी ऑक्सीजन कार्य हैं वो आपके पेइंग वार्ड और आपके ट्रॉमा सेंटर में वो इस ऑक्सीजन प्लांट से होंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं समस्तीपुर के सिगिया थाना क्षेत्र के नदी से एक युवक का शव बरामद हुआ। बरामद शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक अपने सास की मौत की खबर सुनकर गांव गया था, लेकिन उसके बाद वो वापस घर नहीं लौटा, जिसके बाद परिजनों के काफी खोजबीन की। खोजबीन के दौरान युवक का शव नदी से बरामद हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं भागलपुर के कहल गांव अनुमंडल में व्यवहार न्यायालय का नया भवन बनकर तैयार हो गया है। साथ ही न्यायिक पदाधिकारी के लिए आवासीय परिसर भी बनकर तैयार कर दिया गया है। इन दोनों ही भवन परिसर का उद्घाटन 13 मार्च को
पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश माननीय संजय करोल साहब द्वारा किया जाएगा। बता दें कि कुछ निरीक्षित जज मौके पर उपस्थित रहेंगे और वहां की तैयारियों का जायजा लेंगे। उद्देश्य ये है कि भागलपुर जिले के लिए एक बहुत बड़ा सुनहरा दिन है। कल 13 तारीख को हमारे कहलगांव सब डिवीज़न कोर्ट के लिए 19 कोर्ट बिल्डिंग सिविल कोर्ट कहलगांव की और जुडिशियल ऑफिसर्स रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स कहलगांव के लिए इनॉग्रेशन करने के लिए हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय पटना उच्च न्यायालय के भागलपुर आने की उन्होंने अपनी सहमति जताई है। वो पहुँचने आने वाले हैं। हमारे निरीक्षक न्यायाधीश महोदय हमारे बीच पहुँच चुके हैं, भागलपुर आ चुके हैं। इसके अलावा माननीय उच्च न्यायालय के कुछ अन्य न्यायाधीशगण भी अपनी सहमति बता दिए हैं, वो भी इस प्रोग्राम में उपस्थित होंगे। वहीं केंद्र सरकार की ओर से निकाली गई 2011 में होमगार्ड जवानों की भर्ती अभी तक नहीं हुई है। भागलपुर 2000 गिरी रक्षक होमगार्ड की शारीरिक परीक्षा में विलंब होने को लेकर सैकड़ों अभ्यर्थी भागलपुर के संग्रहालय परिसर के गेट के सामने अनशन धरना पर बैठे और जल्द से जल्द भागलपुर में भी होमगार्ड की शारीरिक परीक्षा का डेट फिक्स करने की मांग की। हम लोग यहाँ पे हाई कोर्ट रशीद कॉलेज के लिख रहे हैं कि यहाँ पे भारी जल्द से जल्द किया जाए, क्योंकि बाका का डेट जो है ना दे दिया गया है। हम लोग भागलपुर से है, हम लोगों का भी डेट दिया तो 2011 का वैकेंसी है, होमगार्ड का वैकेंसी निकला हुआ था, जो कि अभी तक हम लोग का कोई प्रक्रिया जारी नहीं किया गया है, जबकि कुछ अन्य जिले का बहाली हो गया है। अभी हाल में ही बाका का डेट निकाला गया है 5 अप्रैल को, जबकि बाका का कमांडेंट और बाका का कमिश्नरी यही है, दोनों एक है, फिर भी भागलपुर के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। वहीं आरएलएसपी और जेडीयू के विलय से पहले उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका लगा है। एक साथ आरएलएसपी के 35 नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा का हाथ छोड़कर लालटेन का दामन थाम लिया और साथ ही यह भी कहा कि बाकी आरएलएसपी कार्यकर्ता भी जल्द आरजेडी में शामिल होंगे। आरएलएसपी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर हमला बोला। देखिए रिपोर्ट। उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा झटका। आरएलएसपी के कई दिग्गजों ने थामा आरजेडी का दामन। तेजस्वी यादव ने दिलाई आरजेडी की सदस्यता। खबरें थी कि आरएलएसपी का जेडीयू में विलय होना, मगर यहां तो उल्टा ही हो गया। आरएलएसपी सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा को जेडीयू में विलय से पहले बड़ा झटका मिला है। आरएलएसपी के कई बड़े नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा का हाथ छोड़कर लालटेन यानी आरजेडी का दामन थाम लिया। एक साथ कई आरजेडी के दिग्गज नेता आरजेडी खेमे में चले गए। आरजेडी में शामिल होने वाले आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा, प्रदेश महासचिव निर्मल कुशवाहा, महिला सेल की प्रमुख मधु मंजरी सहित कई बड़े नाम हैं। आरजेडी कार्यालय में तेजस्वी यादव और प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की मौजूदगी में आरएलएसपी नेताओं ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की और खुले मंच से आरएलएसपी जेडीयू विलय का विरोध किया। आरएलएसपी के प्रभारी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र कुशवाहा ने इस अवसर पर कहा कि हम सभी ने उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी से बर्खास्त कर दिया है और आरएलएसपी का विलय आरजेडी में कर रहे हैं और आने वाले समय में बापू सभागार में बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें छूटे हुए साथी भी आरजेडी के साथ आ जाएंगे। अपने संकल्प से पीछे हटते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने पुनः नीतीश कुमार जी के सम्मुख में जाने का प्रयास किया। इसलिए राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के बिहार भर के संकल्पित साथियों ने मिलकर
मिलकर और झारखंड प्रदेश इकाई के शासकों ने मिलकर यह निर्णय लिया कि हम लोग अब नए नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का विलय राष्ट्रीय जनता दल में करके और पुनः जो हमने संकल्प गांधी मैदान लिया था माननीय नीतीश कुमार जी को हटाने के लिए, उस संकल्प पर आगे हम लोग कायम रहें और आगे बढ़ें। तेजस्वी का उपेंद्र पर निशाना। अब आरएलएसपी में अकेले रह गए उपेंद्र कुशवाहा। आरएलएसपी नेताओं ने आरजेडी में शामिल होने के मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि अब आरएलएसपी में अकेले उपेंद्र कुशवाहा रह गए हैं। भूदेव चौधरी पहले ही आरजेडी में आ चुके हैं और आरजेडी के टिकट से चुनाव भी जीते। तेजस्वी ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा कहा करते थे कि नीतीश कुमार जैसा दोस्त जिसके पास हो उसे किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। उसे उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार अब अच्छे लग रहे हैं। आरएलएसपी में एकमात्र केवल अकेले अब उपेंद्र कुशवाहा ही बचे हुए हैं। बाकी पूरी टीम जो है राष्ट्रीय कमेटी प्रदेश के जब कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष और प्रधान महासचिव ही आ गए तो पूरी पार्टी जो है आप कह सकते हैं कि विलय कर सकती है राष्ट्रीय जनता दल। आरएलएसपी नेताओं को सदस्यता दिलाते हुए तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की सरकार पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने मुख्यमंत्री को निशाने पर रखते हुए बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। कहा कि ये सरकार अपराधियों को बचा रही है। इस डबल इंजन की सरकार में विकास ठप हो चुका है। अगर जैसा दोस्त हो तो दुश्मन की जरूरत नहीं है। ठीक बात है, उपेंद्र कुशवाहा जी ने शिक्षा बिगड़ती शिक्षा व्यवस्था पर उन्होंने सवाल उठाने का काम किया था। जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, शिक्षा को लेकर के उन्होंने कई आंदोलन नीतीश कुमार जी के सरकार के खिलाफ उन्होंने शुरुआत की। अब तो और शिक्षा का हालत बिगड़ता जा रहा है, बल्कि मैट्रिक का पेपर जो है वो लीक हो रहा, मैट्रिक की परीक्षा नहीं हो पाई, टीचर्स की नियुक्ति नहीं हो पाई। अब शायद उपेंद्र कुशवाहा जी को लगता होगा कि शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार में सुधर गई है। बहरहाल सियासत में दल बदल का खेल तो चलता ही रहता है, मगर कौन अपना कितना अस्तित्व बचाए रखता है ये तो देखने वाली बात होगी। आरएलएसपी नेताओं ने आरजेडी की सदस्यता लेते हुए आरजेडी के नेतृत्व में काम करने और पार्टी को मजबूती की बात कही है, मगर इतनी तालमेल कितनी और कब तक बनी रहेगी ये आगे देखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, VIP न्यूज। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव पर जेएमएम ने बड़ा फैसला लिया है। जेएमएम चुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी। दरअसल पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव मौजूदा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए साख का विषय बना हुआ है। इसको लेकर सीएम ममता बनर्जी लगातार राजनीतिक दलों से बंगाल चुनाव में समर्थन की गुहार लगा रही हैं, जिसमें उन्होंने बीते दिनों झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का समर्थन देने का आग्रह किया था, जिस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन से काफी विचार विमर्श के बाद हेमंत सोरेन ने ममता बनर्जी का समर्थन करते हुए अपने प्रत्याशी नहीं उतारने का फैसला किया है। वहीं झारखंड में मौसम के साथ साथ राजनीति ने भी करवट ले ली है। बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रही झारखंड का राजनीतिक समीकरण अब साफ हो गया है। जहां एक तरफ जेएमएम ने बंगाल में अपने उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ राजद टीएमसी के साथ मैदान में उतरकर अपना समर्थन दे रही है। देखिए रिपोर्ट। बंगाल चुनाव पर जेएमएम का रुख साफ। टीएमसी को मिला जेएमएम का समर्थन। ममता बनर्जी ने समर्थन का किया था आग्रह।
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में सत्तारूढ़ जेएमएम ने अपना रुख साफ कर दिया है। बंगाल चुनाव में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम ने तृणमूल कांग्रेस को समर्थन देने का ऐलान किया। हेमंत सोरेन ने कहा कि ममता बनर्जी ने समर्थन का आग्रह किया था, उन्होंने फोन भी किया था और पत्र भी लिखा था। इस पर चर्चा हुई, जिसके बाद समर्थन देने की घोषणा की गई है। टीएमसी सुप्रीमो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने समर्थन का आग्रह किया था और फोन भी किया, उन्होंने पत्र भी लिखा है और इस विषय पर हमारे पार्टी सुप्रीमो से चर्चा भी हुई और काफ़ी विचार मंथन के उपरांत पार्टी सुप्रीमो ने उस दल को समर्थन देने के लिए वहां पर सहमति जताई है जो सांप्रदायिक ताकत को रोक सके। वहीं जेएमएम के टीएमसी को समर्थन देने पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई। बीजेपी का कहना है कि जेएमएम पहले ही हार मान चुकी है, वो जानती है कि बंगाल चुनाव में उसका कुछ भी नहीं होने वाला, इसीलिए उसने अपने कदम पीछे ले लिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में अपनी निश्चित हार देखकर झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई। उन्हें पता था कि बिहार में जैसे उनकी स्थिति हुई थी कि बड़ी घोषणाओं के बावजूद उनका बिहार में खाता भी नहीं खुला था, वही स्थिति इनकी पश्चिम बंगाल में होने जा रही थी। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बड़ी बड़ी घोषणा की थी कि 40 सीटों पे वो मजबूत स्थिति पे है। उन्होंने अपने नेताओं को ग्राउंड जीरो पे भी भेजा, लेकिन ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्हें पता चल गया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दल का टक्कर नहीं है। इसके बाद इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये घोषणा कर दी कि ये चुनाव नहीं लड़ने वाले पश्चिम बंगाल में। वैसे तो पहले ही लालू यादव की पार्टी आरजेडी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ममता का समर्थन कर चुके हैं, मगर ये देखना दिलचस्प होगा कि बंगाल चुनाव में ममता के समर्थन के साथ ही साथ क्या जेएमएम उनके चुनाव प्रचार में भी खड़ी होती है या फिर दूर से ही पानी पिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज। वहीं झारखंड राज्य में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की गई। राज्य कैबिनेट की इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए और कई प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं इस मौके पर कैबिनेट सचिव अजय कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि इस बैठक में चतरा में ग्रिड और संचरण लाइन के लिए 193 करोड़ की राशि को बढ़ाकर 203 करोड़ करते हुए 28 करोड़ रिलीज करने को मंजूरी मिली है। वहीं सोलर पैनल से बिजली घरों में उपलब्ध करवाने के लिए राशि निर्धारित की गई है। का जो वेतन और भत्ता नियमावली है उसमें संशोधन ये किया गया है कि अभी तक चिकित्सा से संबंधित जो प्रावधान था वो स्पेसिफाई नहीं किया गया था, तो उसको डिटेल में स्पेसिफाई कर दिया गया है कि बीमार होने की स्थिति में उनको जो होता है कि राज्य चिकित्सा परिषद से अनुशंसा करा करके और राज्य या राज्य के बाहर यदि प्राइवेट हॉस्पिटल में भी इलाज कराना है तो कराया जा सकता है। नहीं, ये सिर्फ मंत्रियों का। वहीं नीतीश कुमार की ओर से बिहार में लगाए गए शराबबंदी कानून फेल होते देख एक साथ सभी विपक्षी पार्टियां नीतीश कुमार को घेरने में लगी हुई हैं। आपको बता दें कि राजू तिवारी को पार्टी की ओर से प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर पूर्वी चंपारण के एलजेपी कार्यकर्ताओं ने एक सम्मान कार्यक्रम का आयोजित किया गया था, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ता पहुंचे थे। इस दौरान सभी ने प्रदेश अध्यक्ष को सम्मानित किया। वहीं इस मौके पर राजू तिवारी ने अपनी पार्टी की मजबूती को लेकर कहा कि आज भी एलजेपी जैसी पार्टी को चाहने वालों की कमी नहीं है और अब पार्टी अपनी मजबूती को लेकर बूथ स्तर पर कार्य कर रही है। हम जबरदस्ती थोड़ी ना कहेंगे कि हम एनडीए बिहार में एनडीए में हम लोग नहीं हैं, ये मैं बोल रहा हूँ।
तो सेंट्रल में आप मंत्री पद की मांग किए थे वहां पर? नहीं, मांग नहीं किए हम लोग मांगने वाले नहीं हैं। हमको अब देखिए क्या करती है भारतीय जनता पार्टी। हम लोग वहाँ आज के डेट में केंद्र में एक साथ हम लोग चुनाव लड़े थे लोकसभा का, और हमारे 6 सांसद हैं। हमारे जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के निधन होने के बाद अब देखिए केंद्र में भारतीय जनता पार्टी क्या करती है। हम लोग को एकदम बूथ तक काम करना है और कार्यकर्ता को मजबूत करना है। अब बाकी जनाधार की कमी नहीं है मेरे पास। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सदर अस्पताल मधुबनी के टीकाकरण प्रांगण में पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना टीकाकरण को लेकर सभी व्यक्तियों से निडर होकर टीका लेने का आग्रह किया और साथ ही उन्होंने भारतीय कोरोना वैक्सीन को जम के सराहा। वहीं मुजफ्फरपुर में मंत्री के यहां से शराब बरामदगी का मामला सामने आया है, जिसे लेकर विपक्ष लगातार आरोप लगाते हुए मंत्री को घेरने का काम कर रही है। इसी कड़ी में श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा का बयान भी सामने आया है, जिसमें मंत्री पर लगाए आरोपों को गलत बताया गया है। बंटवारा हो चुका है रजिस्टर्ड, और इससे कोई लेना देना उनका। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।